हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के बचे हुए टॉपिक के बारे में। तो शुरू करते हैं। जातिगत विविधता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जातियों का देश है। जाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है, कभी कभी वर्ण के अर्थ में और कभी कभी जाति के अर्थ में। वर्ण से कार्य विभाजन के वर्गीकरण के आधार पर भारतीय हिंदू समाज के चार भागों में विभाजन का पता चलता है। ये चार वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनके कर्म शिक्षण, प्रतिरक्षा, व्यवसाय एवं दसोचित सेवा जैसे अपने अपने विशिष्ट व्यवसाय हैं। वर्ण का स्वप्नात्मक संगठन संपूर्ण भारत में मान्य है। परंपरागत रूप में जाति एक वंशानुगत अंतर्विहाई परिस्थिति का समूह है जिसका एक विशिष्ट पारंपरिक पेशा होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 3000 से अधिक जातियां हैं। पदक्रम की दृष्टि से इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से निर्धारित किया जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जाति व्यवस्था का प्रचलन केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है। जातिगत विचारों की मान्यता मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे अन्य समुदायों में भी पाई जाती है। आपने मुस्लिमों में शेख, सैयद, मुगल, पठान की कर्मपद्धति के बारे में सुना होगा। इनके अलावा मुस्लिम में तेली, धोबी, दर्जी आदि जैसी जातियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार भारत में ईसाइयों के बीच भी जातिगत चेतनता कोई नई बात नहीं समझी। क्योंकि भारत में एक बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन करके लोग ईसाई बने हैं, इसलिए इन ईसाइयों ने अपने बीच जाति व्यवस्था की भावना को किसी सीमा तक बनाए रखा है। सिखों में भी अनेक जातियाँ हैं, जिनमें जाट सिख और मजहबी सिख उपजातियाँ शामिल हैं। इस सत्य को देखते हुए आप स्वयं देखें कि भारत में जातिगत विविधता किस सीमा तक मौजूद है। विविधता के उपयुक्त मुख्य रूपों के अलावा हमारे बीच कई अन्य प्रकार की विविधता भी हैं, यथा जनजातीय, ग्रामीण, शहरी रहन सहन, धार्मिक और क्षेत्रीय रीति रिवाज पर आधारित विवाह और नातेदारी व्यवस्था, सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता दर्शाने वाली एवं ऐसे ही कई अनेक अन्य रूपों वाली विविधता। इसका यह रूप आपको और स्पष्ट होगा जब इस पाठ्यक्रम के खंड 1 से 7 का अध्ययन करने के बाद आपको भारत में समाज की बहुरंगी छवि दृष्टिगत होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका भारत में एकता की कड़ी। पूर्व भाग 1.3 में हमने भारत में विविधता का चित्रण किया, परंतु कहानी यह पूरी नहीं होती। इन सभी विविधताओं के तल में एकता के तत्व विद्यमान हैं। सामाजिक जीवन की एकरूपता में तथा एकीकरण के कुछ अवयवों में एकता मौजूद है। जनगणना कमिश्नर हर्बर्ट रिजले ने ठीक ही कहा था, शारीरिक और सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की बहुविधता के भीतर देखने पर आश्चर्यचकित कर देने वाली जीवन की यह एक रूपता भी मौजूद है, जिसे आसानी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है। आइए यहाँ हम इस भाग में अब भारतीय एकता के संबंधों की चर्चा की जाए। यह संबंध है भू राजनीतिक एकता, तीर्थाटन की संस्था, संयोजन की परंपरा और परस्पर निर्भरता की परंपरा। इनमें से प्रत्येक की चर्चा इसी क्रम से की जाएगी। पहला, भू राजनीतिक एकता। भारत की एकता की पहली इसकी भू राजनीतिक अखंडता में देखने को मिलती है। भारत अपनी भौगोलिक एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक छोर पर हिमालय तो दूसरे छोर पर खुला समुद्र। राजनीतिक रूप से भारत एक सार्वभौमिक संपन्न राष्ट्र है। इसके प्रत्येक भाग का प्रशासन एक ही संविधान तथा एक ही संसद द्वारा होता है। हम एक ही तरह की राजनीतिक संस्कृति के सहभागी हैं, जिस पर प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रतिमानों की छाप है। हालांकि इसको कुछ समय पहले तक स्वीकार नहीं किया गया था, फिर भी हमने मनीषियों और शासकों ने भारत का भू राजनीतिक एकता को हमेशा में ध्यान रखा था। भारत की इस भू राजनीतिक एकता की भावना को अभिव्यक्ति ऋग्वेद, संस्कृति, साहित्य, सम्राट अशोक के शिलालेखों, बुद्धिकालीन स्मारकों और विभिन्न अन्य स्रोतों में देखी जा सकती है। भारत की भू राजनीतिक एकता के आदर्श की अभिव्यक्ति भारतवर्ष चक्रवर्ती और एक चकाधिपत्य अवधारणा में हुई है। संचार साधनों की आधुनिकतम विकास तथा इतिहास के विविध चरणों में घटे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारत की भूमिगत सीमा पर बसे देशों से सीमा से लेकर चल रहे विवाद ग्रस्त मुद्दों के प्रकाश में कभी कभी इस एकता पर आंच आने का अंदेशा होता है, परंतु दूसरी ओर विवादों के संदर्भ में ही ऐसा हो सकता है कि दृढ़ होकर सामने आती है। दूसरा, तीर्थाटनों की संस्था। भारत की एकता का दूसरा स्रोत मंदिर संस्कृति है, जो देव स्थलों और पुण्य स्थलों में सहज परिलक्षित होता है। देश के उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी से लेकर पश्चिम में द्वारका तथा धार्मिक देवस्थल और पवित्र नदियां फैली हुई हैं। इसके साथ ही घनिष्ठता से जुड़ी पुरानी तीर्थस्टन संस्कृति है, जिसने लोगों को देश के विभिन्न भागों में जाने के लिए हमेशा आकर्षित किया है और उनमें भू सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास किया है। धार्मिक एकता की अभिव्यक्ति के साथ साथ तीर्थाटन मातृभूमि के प्रति देश प्रेम के व्यक्ति का भी स्रोत रहा है।
तथा एक तरह से देश की पूजा ही है। इसने देश के अलग अलग भागों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर्क्रिया और सांस्कृतिक बंधुता की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए तीर्थाटन को सचमुच भारत की संस्कृति एकता बनाए रखने के लिए एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। संचार साधनों के विकास के फलस्वरूप भारत में पर्यटन का विकास हुआ और इसने तीर्थाटन को मजबूत बनाया। भू सांस्कृतिक एकता को इस विकास से और भी बल मिला है। समायोजन की परंपरा। क्या आपने भारतीय संस्कृति के संश्लेषणात्मक गुण अर्थात इसके समायोजन और सहनशीलता जैसे विशिष्ट गुणों के बारे में सुना है? इसके काफ़ी उदाहरण मौजूद हैं। इसका पहला उदाहरण है भारत में बहुसंख्यक द्वारा अपनाए गए हिंदू धर्म के लचीलेपन की विशेषता। यह भी जानते हैं कि हिंदू धर्म समरूप धर्म नहीं है। यह ऐसा भी धर्म नहीं है जिसका एक ही देवता, एक धर्म ग्रंथ और एक देवालय हो। निसंदेह इसे कई निष्ठाओं के एक संघ के रूप में माना जा सकता है। अपनी बहुदेववादी विशेषता के कारण इसने ग्राम स्तर के देवी देवताओं और जनजातीय आस्थाओं को भी अपने में स्थान दिया है। यही कारण है कि समाजशास्त्रियों ने मोटे तौर पर हिंदू धर्म के दो रूप बताए। एक रूप है सुसंस्कृत और दूसरा रूप है लोकप्रिय। धर्म का सुसंस्कृत रूप वह है जो धार्मिक ग्रंथों से में मिलता है और लोकप्रिय रूप वह है जो बहुसंख्यक जनता की वास्तविक जिंदगी में देखने में मिलता है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इन दोनों रूपों को क्रमशः बहुत परंपरा और लघु परंपरा कहा है। एक तरह हमारे बीच रामायण और महाभारत भी बृहत परंपरा मौजूद है और दूसरी तरफ ग्रामीण देवता की पूजा की लघु परंपरा भी है और यह सभी परंपराएं हिंदू धर्म का ही अंश मानी जाती हैं। इससे यही पता चलता है कि हिंदू धर्म एक उदार चेता धर्म है जो एक ग्रहणशील और आत्मसात करने वाला धर्म रहा है। यह अपनी उदारता और समायोजन के गुण के लिए प्रसिद्ध रहा है। दूसरा प्रमाण हिंदू की धर्म परिवर्तन के प्रति अनासक्ति में दिखाई देता है। मूलतः हिंदू धर्म परिवर्तन कराने वाला धर्म नहीं रहा, अर्थात यह धर्म परिवर्तन करने वालों को हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए नहीं बुलाता, ना ही सामान्यतः अन्य धर्मों का विरोध करता है जो इसके अनुयायियों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। समायोजन और सहनशीलता के इसी गुण के कारण भारत में अनेक मतों का सह अस्तित्व संभव हो सका है। अलग अलग धर्मों तथा मतों को मानने वाले के सह अस्तित्व की परंपरा भारत में सदियों से विद्यमान रही है। उदाहरण के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को ही ले। हिंदू और मुस्लिम हमेशा एक दूसरे के उत्सवों, त्योहारों, दावतों और धार्मिक उत्सवों में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसा उन्होंने एक दूसरे के लिए अलग चूल्हा और उपयोगी बर्तन की अलग व्यवस्था करके पाया है, जिससे एक दूसरे की धार्मिक अनुभूतियों और वित्तों का आदर किया जा सके। इससे एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना और सहभागी होना सहज हो गया है। उन्होंने एक दूसरे के संतों और धार्मिक पुरुषों को आधारभाव देकर भी ऐसा किया है। इस तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही एक दूसरे के संतों तथा पीरों को आदर देते हैं। यह वह भावना है जो सिख, जैन, ईसाई आदि अन्य धर्मों के साथ सह अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। परस्पर निर्भरता की परंपरा। हमारी संस्कृति में परस्पर निर्भरता की एक अद्भुत परंपरा है जिसमें हमें सदियों से एक साथ बांधकर रखा है। इसका एक स्वरूप यजमानी प्रथा में देखा जा सकता है। यजमानी प्रथा कार्य की दृष्टि से विभिन्न जातियों को परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहने की व्यवस्था है। यजमान शब्द आश्रयदाता या विशिष्ट सेवा प्राप्तकर्ता की ओर संकेत करता है। वस्तुतः यह संबंध खाद्य उत्पादन करने वाले परिवार एवं उन परिवारों के बीच का है जो उन्हें वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें ही यजमानी संबंध कहा जाता है। अनुष्ठानात्मक मामलों, सामाजिक समर्थनों और आर्थिक विनिमयों से जुड़े होने के कारण यजमानी संबंध ग्रामीण जीवन में ही अधिक दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि स्थानीय सामाजिक व्यवस्था का संपूर्ण संरचना ही यजमानी संबंधों से जुड़ी रहती है। आश्रयदाता का यजमानी संबंध उच्च जाति जैसे ब्राह्मण, पुरोहित जिसकी सेवाओं को उसके अनुष्ठानों में जरूरत होती है के सदस्यों से होता है। उसे निम्न जाति की विशेषताओं से भी कपड़े धुलाने, कटाने, कमरे और शौचालय साफ कराने, बच्चों को जन्म दिलाने आदि में अनेक सेवाओं की जरूरत होती है। जो भी व्यक्ति इन अंत आश्रय संबंधों में बंधे होते हैं वे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए युक्त होते हैं। ऐसा अक्सर निकट संबंधी में ही पाए जाने वाले की आशा की जाती है, परंतु यजमानी प्रथा के कारण गैर संबंधियों में ऐसा संबंध विद्यमान रहते हैं। यजमानी संबंधों में अक्सर विविध प्रकार के भुगतान और आभार तथा विविध प्रकार शामिल होते हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना की अगली इकाई में भी हमने यजमानी प्रथा की चर्चा की है। यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि कोई भी जाति स्वावलंबी नहीं होती है। यदि तरह तरह की चीज़ों की जरूरत हो तो उसके लिए एक जाति दूसरी जाति पर आश्रित होती है। एक अर्थ में प्रत्येक जाति एक प्रकारात्मक समूह है जो दूसरे जातीय समूह को एक विशिष्ट सेवा प्रदान करती है। यजमानी प्रथा वह क्रियाविधि है जिसने प्रकारात्मक अंतर्निर्भरता को औपचारिक एवं नियमित बना दिया है।
इसके अलावा जातीय धार्मिक समुदायों की सीमा के परे भी पाई जाती है। हमने पहले चर्चा की है कि भारत के सभी धार्मिक समुदायों में जातिगत विचार विद्यमान है, इसीलिए व्यवहारिक स्तर पर यजमानी संस्था विभिन्न धार्मिक समूह के व्यक्तियों के बीच भी अंत संबंध स्थापित करती है। इस तरह जिस प्रकार एक हिंदू कपड़ों की धुलाई के लिए एक मुसलमान धोबी पर आश्रित हो सकता है, उसी प्रकार एक मुस्लिम अपने कपड़ों की सिलाई के लिए एक हिंदू दर्जी पर निर्भर हो सकता है और इस परस्पर निर्भरता को संश्लिष्ट करने का प्रयास किया, जिससे दोनों प्रमुख समुदाय एक दूसरे को और अधिक निकट आ सके। उदाहरण के लिए सम्राट अकबर ने दोनों धर्मों की सबसे अधिक अच्छी बात को लेकर दीन इलाही नामक एक नए धर्म को चलाया था। इस क्षेत्र में कबीर, एकनाथ, गुरु नानक और 20वीं सदी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया योगदान सर्वविदित है। इस प्रकार कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी हमें हिंदू और मुस्लिम शैलियों का उपयुक्त मिश्रण मिलता है। यह एक दूसरे की संस्कृति के प्रति परस्पर प्रेम का प्रमाण नहीं तो और क्या है। इस विषय पर आपको सलाह है कि एकता एवं विविधता शीर्षक का दृश्य कार्यक्रम अपने अध्ययन केंद्र में अवश्य देखें। एकता के इन्हीं पारंपरिक संबंधों की श्रृंखला में भारतीय राज्यों ने स्वतंत्रता के बाद कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए स्वरूप संस्कृति मॉडल की अपेक्षा सम्मिश्रित संस्कृति मॉडल का चयन किया है। सम्मिश्रित संस्कृति मॉडल में एक अखंड राष्ट्रीय ढांचे के अंदर संस्कृति की बहुलता के संरक्षण और विकास शामिल है। इसलिए राष्ट्रीय अखंडता की नीति के अनुरूप धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का चयन करने का महत्व है, जिसमें सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव की भावना है। भारतीय एकता के उपयुक्त विश्लेषण में हमें यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के मसले पर सदा से निर्भीक बढ़त रही है और हमारे बीच कभी भी सांप्रदायिक या भाषा विषयक दंगे नहीं हुए। ना ही इससे यह भी समझना चाहिए कि विखंडनशील और अलगाववाद मनोवृत्ति हमारे बीच अनुपस्थित रही है। समय समय पर यहाँ दंगे होते रहे, कभी कभी तो खतरनाक दंगे भी हों। उदाहरण के लिए बंटवारे के दिनों में सांप्रदायिक दंगे, हिंदी थोपे जाने के विरुद्ध तमिलनाडु में हुए भाषाई दंगे और गुजरात में अनुसूचित और गैर अनुसूचित जातों के दंगों तथा सांप्रदायिक दंगों को कौन भुला सकता है। परंतु समझौता करने की यह विशेषता रही है कि विघटन की शक्तियों की तुलना में एकता के संबंध हमेशा से मजबूत बनकर उभरे हैं।